तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, वर्बल एबिलिटी सीयूईटी इंग्लिश के लिए, जो कि एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है। और वो है दिस दैट दीज दोस्त। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ के साथ इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दिस दैट दीज दोस्त, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसका पार्ट है? ये बेसिकली एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। प्रोनाउंस में भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, दिस दैट दीज और दोज। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं, तो एक एडजेक्टिव जो है वो किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। किससे पहले? नाउन से पहले। इसका मतलब एक रूल तो ये निकल के आया कि ये दिस दैट दीज दोज जब भी आप लगाओगे तो नाउन के साथ आएगा। दिस दैट दीज और दोज, ये किसके साथ आएंगे? नाउन के साथ। पहली क्लैरिटी मिल गई। अब इसमें एक चीज और आती है कि दिस और दैट और दीज और दोज। ये दिस और दैट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है एक तरीके से, तो किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर नाउन के साथ। दीज दोज क्या है? प्लूरल, तो किसके साथ यूज होंगे? प्लूरल नाउन के साथ। अब बात आती है कि ये दिखाते क्या है, दर्शाते क्या है। तो बच्चों, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस। इनका काम होता है किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने वेबकैम है और मैं बोलूँ दिस वेबकैम, जो मेरे सामने है, दिस वेबकैम विच इज इन फ्रंट ऑफ मी। समझ में आ रही है बात? तो मैं किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इसीलिए इसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव या प्रोनाउन आप नाम से जानते हैं। तो अब इसमें अगर मैं दिस और दीज की बात करूं, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं इसमें दिस की बात करूं और दीज की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो ये किसी भी चीज को दिखाते हैं जो नियर होती है। क्या दिखाते हैं? नियर बाय चीज को दिखाते हैं। और अगर मैं दैट और दोस की बात करूं, तो ये किसी भी चीज को डिस्टेंस पे दिखाते हैं। डिस्टेंस मतलब कोई चीज दूर है। जैसे मैंने बोला दैट वेबकैम विच आई यूज टू हैव, जो मेरे पे हुआ करता था, अभी नहीं है मेरे सामने, तो मैं दैट रेफर कर रहा हूँ। दूर की बात हो गई है, ठीक है। टाइम में भी दूर की बात हो गई, अभी मेरे सामने भी नहीं है, वो क्लोज भी नहीं है। लेकिन दिस वेबकैम ये सामने ही है एकदम। समझ में आ गई मेरी बात? तो दिस और दीज ये दोनों नियर बाय को दिखाते हैं, और दैट और दोज ये दोनों डिस्टेंस को दिखाते हैं। दैट और दोज आप ये भी समझ सकते हो कि पास्ट को रेफर करते हैं, और दिस और दीज ये दोनों के दोनों प्रेजेंट को रेफर करते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया, दिस दैट सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे और दीज दोज प्लूरल नाउन के साथ लगेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब एक्सरसाइज देखते हैं दिस दैट दीज दोज की। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया उसके बेसिस पे ही हम करके देखेंगे कि कहाँ पे दिस लगेगा, कहाँ दैट, कहाँ दीज और कहाँ दोस्त। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डैश बॉयज हेयर आर इन माई फॉर्म। फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्लास है, ठीक है। बट डैश बॉयज ओवर देयर आर इन फॉर्म 7 BM। ऑब्वियस सी बात है, हेयर की बात हो रही है, तो हेयर मतलब ये दिखा रहा है कि भाई सामने है वो बॉयज, और बॉयज प्लूरल है, तो दीज आएगा। क्या आएगा? दीज आएगा। और उसी जगह यहाँ पे क्या आएगा? दोज आएगा, क्योंकि ओवर देयर मतलब सामने नहीं है ना। सीधी सी बात है। अगले वाले पे आ जाते हैं। तो बिल मतलब किसी को रेफर किया जा रहा है, बिल टेक डैश बुक, तो सिंगुलर है। टेक दिस बुक क्योंकि अभी वो दे रहा है, एंड पुट इट ऑन डैश, तो डैश बुक शेल्फ ओवर देयर, तो ऑब्वियसली बात है दैट आएगा। अगले पे आ जाते हैं सी पे, डैश केक। केक्स का मतलब प्लूरल है ना। डैश केक्स हेयर, तो दीज आना चाहिए। आर मच बेटर देन डैश फ्रॉम द सुपर मार्केट, तो इसमें क्या आना चाहिए? दोस, क्योंकि केक्स की बात हो रही है और वो सुपर मार्केट में सामने तो नहीं है। अगला है लास्ट वीकेंड वी एट एट अ रेस्टोरेंट, डैश रेस्टोरेंट वॉज वेरी बैड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, तो इस केस में क्या आना चाहिए? ठीक है, दैट। So today we are at Lugi's Pizza Place and dash restaurant is मतलब प्रेजेंट में जा रहा है, तो this restaurant is really good. अगला है I love singers from the 80s dash singers still knew what good music was. तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? दो सिंगर्स। क्यों आएगा दो सिंगर्स? क्योंकि यहाँ पे पास्ट में जा रहा है ना। एफ पे आ जाते हैं, डैश बनाना इज अ लिटिल ब्राउन, तो इसका मतलब मैं कौन से बनाना की बात कर रहा हूँ? जो मेरे पास है, तो दिस बनाना इज अ लिटिल ब्राउन, सो आई विल टेक डैश वन ओवर देयर, ठीक है। तो दैट वन ओवर देयर। इट्स सैड दैट दे क्लोज द ओल्ड स्विमिंग पूल, आई रियली लाइक्ड डैश पूल, डोंट वरी,
द न्यू वन इज नाइस। तो आई रियली लाइक्ड, जी में क्या आएगा, दैट पूल, ठीक है, देखो क्लोज द ओल्ड स्विमिंग पूल, आई रियली लाइक दैट पूल, क्योंकि वो ओल्ड वाले की बात कर रहा है। डोंट वरी द न्यू वन इज नाइस, कोई और बोल रहा है। एंड डैश पूल हैज गॉट अ वाटर स्लाइड टू, एंड दिस पूल हैज गॉट अ वाटर स्लाइड टू। अगले पे आ जाते हैं, डू यू नो डैश मैन ओवर देयर, डू यू नो दैट मैन ओवर देयर। अगला, द टीचर्स एट माई स्कूल आर नाइस बट डैश एट माई ब्रदर स्कूल, बट दोज एट माई ब्रदर स्कूल आर टेरेबल। समझ में आ गई दोस्तों बात, किस तरीके से हमने दिस दैट दीज दोज को यहाँ पे प्लेस किया है। तो इट्स ऑल अबाउट नियर बाय और डिस्टेंट। तो अगर कोई चीज नियर बाय है, सामने है, प्रेजेंट में रेफर हो रही है, तो वहां आप दिस दीज लगा सकते हो, दिस सिंगुलर नाउन के साथ, दीज प्लूरल नाउन के साथ। और अगर कोई चीज डिस्टेंस पे है तो वहां आप दैट दोज लगा सकते हो, दैट सिंगुलर नाउन के साथ और दोज प्लूरल नाउन के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है दिस दैट दीज दोज का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो सीयूईटी इंग्लिश का जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन जरूर कर लो, वहां पे आप बेझिझक अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में, अपने दोस्तों को भी सीयूईटी इंग्लिश की इन क्लासेस के बारे में बताना है और इसी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। बाय बाय, टेक केयर।